जो 14 सितंबर को बेटी के साथ घटना की गई, जो क्राइम किया गया बेटी के साथ, मनीषा के साथ, सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि उस केस में करीब 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें जो सेक्शंस लगाए गए वो है आईपीसी का सेक्शन 307, जिसमें जान से मारने की कोशिश, सेक्शन 34 कि एक से ज्यादा व्यक्तियों ने ये जान से मारने की कोशिश की, और साथ ही साथ 354 सेक्शन 354 जो सेक्शन है आईपीसी का वो साधारण छेड़छाड़ का सेक्शन है। ये सेक्शंस लगाए गए। उसके बाद आप देखेंगे कि निरंतर वो परिवार ये कहता रहा कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, मेरी बेटी के साथ इन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, उसको गला दबा के मारने की कोशिश की तो उसका जो जीभ है वो भी कट गई, वो बेटी बोल नहीं पा रही थी शुरुआत में। अब सोचने वाली बात ये है कि पुलिस की नेग्लिजेंसी अगर आप इस केस में देखेंगे कि जो बेटी उसकी जीभ जो है वो डैमेज होने की वजह से स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, जो बेटी वेंटिलेटर पे है वो रिटन स्टेटमेंट नहीं दे पा रही, तो क्या पुलिस की ये प्राइमरी ड्यूटी नहीं थी कि वो बच्ची का, उस बेटी का, मनीषा का मेडिकल कराए कि कहीं इसके साथ रेप तो नहीं किया गया? लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कराया। बाद में जब वो बेटी थोड़ी होश में आई और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ रेप किया गया है। उसके बाद भी ये सेक्शंस नहीं लगाए गए क्योंकि पुलिस का कहना है कि हमने जो है रिपोर्ट है वो फॉरेंसिक लैब के लिए भेजी, जब वहां से आएगी तब लगाया जाएगा। जबकि सीआरपीसी आईपीसी में ये प्रोविजन है कि अगर रेप पीड़िता ये स्टेटमेंट देती है कि उसके साथ रेप हुआ है तो ये सेक्शन उसके आधार पर ही लगाए जाते हैं, और कोई भी रिपोर्ट है वो बाद की बात है, वो फॉरेंसिक लैब से आती रहेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे बड़ी विडंबना तो आज हुई है। कल के दिन उस बेटी की डेथ हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल में। उस बेटी का अच्छे से इलाज नहीं कराया गया। जब उसकी डेथ हो गई तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया